Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Dupur Kulheri. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री क्लास 6 स्टार्ट कर दिया था. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 1 सेज? फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है और हमें इसके अंदर नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट शेप देख लेते हैं हम. फर्स्ट शेप देखिए एक स्क्वायर के शेप जैसा है. ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर की सिमेट्रिकल लाइन हमने बनानी पहले ही सीख ली थी. कितनी होती है? 4 होती है. इसमें भी बस 4 ही बनेंगी. सबसे पहले तो इसके ये वाली हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस तरह से. ठीक है, एक तो ये हो गई. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी हमारे पास वर्टिकल लाइन, देन अक्रॉस द डायगोनल, और फिर ये वाला डायगोनल भी है हमारे पास. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सिमेट्रिकल लाइंस आई हैं हमारे पास? 4. ठीक है, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज लिख देंगे यहाँ पे हम, 4 सिमेट्री लाइंस. ठीक है, नेक्स्ट शेप में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक फिगर गिवन है. ठीक है, इसकी भी सिमेट्रिकल लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए एक तो सेंटर से होके जा रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके अपर पार्ट में और बॉटम पार्ट में सेम तरह के फिगर है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इसके अक्रॉस भी हम देखेंगे कि राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है. डायगनली भी आप बना सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से शेप आ रहा है, यहाँ पे भी इस तरह से सेम है दोनों. ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे बना है तो इस डायगोनल के अक्रॉस भी अपन बना सकते हैं. तो यहाँ पे टोटल कितनी सिमेट्री लाइंस हो गई? इसमें भी 4 सिमेट्री लाइंस. ठीक है, इसमें भी 4 लाइंस हो चुकी है. सी वाले पे आते हैं हम. प्लस का शेप है इसके अंदर. तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए. टॉप वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो इस लाइन के राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम है. अगर डायगोनली भी अपन एक लाइन ड्रॉ करें तो देखिए डायगोनल के अक्रॉस से बिल्कुल सेम शेप आ रहे हैं. यहाँ पे जो जैसा शेप यहाँ पे है वैसा ही शेप वहाँ पे है. तो अगर ये डायगोनल है तो ये भी हो सकता है इस तरह से. इस डायगोनल के अक्रॉस भी शेप बिल्कुल सेम है. ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पीक्स है, फिर यहाँ पे ऐसे. ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी सिमेट्री लाइंस हो गई? इसमें भी हमारे पास 4 सिमेट्री लाइंस हो गई. ठीक है, नेक्स्ट जो हम फिगर देख रहे हैं कोई एक टॉय है. ठीक है, या फिर एक ह्यूमन देख लो, या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो इसको. इसमें क्या होएगा? सिर्फ सेंटर में से लाइन जाएगी. एक वर्टिकल लाइन, सिर्फ एक ही इसकी सिमेट्रिकल लाइन होगी. अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल बनाए तो हम देख सकते हैं कि भाई इसका जो टॉप वाला पोर्शन है बॉटम वाले पोर्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है. तो कितने सिमेट्रिकल लाइंस हो गई इसके अंदर? 1. ठीक है, 1 सिमेट्री लाइन. नेक्स्ट आते हैं हम ई वाले फिगर पे. ई वाला जो फिगर है देखिए कैसा है ये. इसमें कितनी साइड्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक हेक्सागन. हेक्सागन की सिमेट्रिकल लाइंस हम बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले एक ये वाली लाइन ड्रॉ करी हमने, वर्टिकल लाइन. तो ये तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो चुकी है. एक लाइन तो ये हो गई. ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम बनाते हैं इसके हॉरिजॉन्टल से, ऐसे इस तरह से. तो
तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। अच्छा, दो तो हो गई। अगर हम यहाँ से एक लाइन लें, ठीक है, ये इस तरह से, तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, तो एक और हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से, ये भी एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री? 3, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हो चुकी है, ठीक है। और कहाँ से बना सकते हैं अपन? अगर हम यहाँ से भी एक लाइन ले लें, ये भी होएगी एक इसकी, क्योंकि हेक्सागन है तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होएगी, ठीक है। एंड ये एक और कॉर्नर है, जितने कॉर्नर्स होंगे उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब इसमें टोटल कितनी लाइंस हो गई हमारे पास? 6। तो हेक्सागन की कितनी सिमेट्रिक लाइंस होती है हमारे पास? 6, ठीक है। बनानी आई चुकी है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले फिगर के अंदर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमारे पास स्टार्स हैं, ठीक है। इनकी भी बनाने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये तो हो ही गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। डॉटेड से बना लेते हैं अपन, क्योंकि ये सारे इसी तरह के हो रखे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक तो ये हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल, 2 हो गई हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा, और हम कहाँ से बना सकते हैं इसके अंदर? इस तरह से, इधर से आती हुई, देन कितनी लाइंस हो गई हमारे पास? 4, ठीक है। ये 4 हो गई। इसमें एक और, ये एक और कॉर्नर आ रहा है, तो ये हो गई 5। देन एक कॉर्नर बच गया ये हमारे पास, तो ये हो गई हमारे पास 6 सिमेट्रिकल लाइंस इस फिगर के अंदर भी हो रही हैं, ठीक है। ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। नेक्स्ट हम फिगर के अंदर देखते हैं, जी वाले के अंदर, कि अगर कोई एक लाइन बनाए अपन इस तरह से, वर्टिकल लाइन, तो अगर ये सिमेट्री होती तो इसके अक्रॉस देखिए यहाँ पे सेम ऐसा फिगर आना चाहिए था, बट ये फिगर ऊपर आ रहा है, तो भाई इसकी वर्टिकल तो हो नहीं सकती। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर भी देखिए, अगर ये ऐसे पोर्शन आ रहा है, तो अगर सिमेट्री होती तो इस तरह से आना चाहिए था, सिमेट्री में इस तरह से आना चाहिए था, या फिर इसके इस तरफ आना चाहिए था, बट ऐसा भी नहीं हो रहा। डायगनली अगर अपन देखें, तभी ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं है। तो मतलब इस लाइन के अंदर कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं है, तो 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, बहुत ही फेमस डायग्राम है ये, किस चीज़ का है? स्वास्तिक का है, ठीक है। स्वास्तिक हम सब ने देख ही रखा है। अच्छा, अगर इसके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, तो हम क्या देखते हैं भाई, जो फिगर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट तो आ गया, स्ट्रेट गए, स्ट्रेट यहाँ पे भी आ गए हम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमारा ये इधर आ रहा है, आना चाहिए था इधर या फिर इधर, ठीक है। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हम सीधे जा रहे हैं, यहाँ पे भी सीधे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ चले गए, तो इस तरफ भी लाइन होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इस फिगर के अंदर भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब आई वाले फिगर पे आते, एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर है हमारे पास, इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम हमारे फ्लावर की एक पेटल के ऊपर जाते हैं। इसमें टोटल 5 पेटल्स हैं हमारे पास। स्टार्टिंग करा यहाँ से, तो एक तो ये हो गई। अब इसको आप ध्यान से देखिए,
इसके लेफ्ट साइड में देखिए हाफ पेटल आ रहा है, इधर भी हाफ पेटल, देन एक पूरा पेटल, यहाँ पे भी एक पेटल, और देन यहाँ पे एक पेटल और यहाँ पे भी एक पेटल। तो ये तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। अब हर एक पेटल को लेके अपने को सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, सिर्फ इसी को देखना है। अब इसके अंदर देखिए हाफ पेटल, ये पूरा कंप्लीट पेटल और दो पेटल इस तरह से। थर्ड पेटल पे आते हैं, ये भी इसके अक्रॉस भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। हाफ पेटल पूरा एक कंप्लीट, फिर से कंप्लीट, और यहाँ पे एक पेटल और एक पेटल, ठीक है। लास्ट हमारा ये वाला पेटल बचा, लास्ट नहीं भी तो एक और है। अभी हमारी कितनी लाइन हुई, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो चुकी है। और ये देखिए ये 4th लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अक्रॉस भी देखिए हाफ पेटल, पूरा कंप्लीट पेटल, और ये भी एक पेटल और एक और पेटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पेटल ये बचा है, इसके भी मिड में से लाइन जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ये क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर देखिए टोटल कितनी लाइंस बन चुकी है हमारे पास, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 सिमेट्रिकल लाइंस। इतना इजी है ये। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है, कॉपी द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पेपर से रिलेटेड हमने 13.1 में भी क्या था, स्क्वायर पेपर बताया था मैंने आपको क्या होता है। जैसे कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं, हमारी जो कॉपी होती थी मैथ्स की वो इस तरह से होती थी, और फिर हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे इसके अंदर। तो ये स्क्वायर पेपर होते हैं, ठीक है। In each case, draw the lines of symmetry, if any, and identify the type of triangle. भाई हमारे पास जो फिगर गिवन है उसके अंदर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है और टाइप ऑफ ट्रायंगल ही बताना है, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। Some of you may like to trace the figures and try paper folding first. भाई कई जने इसको ट्रेस भी करके या फिर पेपर फोल्डिंग मेथड से भी इसको निकाल सकते हो। चलिए फिगर्स पे चलते हैं। सबसे पहला फिगर देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल का है। अभी कौन सा ट्रायंगल है ये हमें देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर पे अगर ट्रेसिंग करा है तो हम ये देखते हैं कि इस वाले साइड में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर्स कवर करें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर्स कवर करें। तो ये ट्रायंगल किस तरह का ट्रायंगल है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोस्केलिस ट्रायंगल में हमें पता है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस तरह से विथ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, तो इसमें भी सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होएगी। सेम वही आइसोस्केलिस ट्रायंगल विथ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब ये जो ट्रायंगल है देखिए ये यहाँ पर बना रहा है राइट एंगल। तो ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल बनाओ, चाहे ट्रायंगल लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। विथ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी इसके राइट एंगल से। सामने वाले पे हम एक राइट एंगल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम फिगर पे। ये जो ट्रायंगल है देखिए ये ट्रायंगल है एक स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। और स्केलन ट्रायंगल के अंदर कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती है, विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए हमें कुछ टेबल गिवन है, उसे हमें कंप्लीट करना है। एक हमारे लिए करा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने रफ फिगर बनाया, ठीक, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं, 3। नेक्स्ट फिगर आ रहा है हमारे पास एक स्क्वायर,
ठीक है, तो हम स्क्वायर बनाएंगे एक। अब इस स्क्वायर में हम क्या निकालेंगे, लाइंस ऑफ सिमेट्री। भाई हमने ऑलरेडी स्क्वायर के लाइंस ऑफ सिमेट्री निकालना सीख ही रखा है। सबसे पहले एक लाइन इसके सेंटर से, किस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, देन एक हो गई हमारे पास वर्टिकल लाइन, देन अक्रॉस द डायगोनल्स, और एक इस तरह से। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई हमारे पास, 4। ठीक है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। नेक्स्ट चलते हैं हम रेक्टेंगल के ऊपर। तो रेक्टेंगल भी हमने पहले बना रखा है, फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक रेक्टेंगल, सिमेट्रिकल लाइंस बनाएंगे इस पे। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी इसकी, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होएगी। 2 ही होएंगे सिर्फ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट कम रोम्बस। रोम्बस पता है कि क्या होता है, सबको पता है भाई। रोम्बस होता है 4 साइडेड क्लोज फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आप कहोगे मैम ये तो स्क्वायर है, तो नहीं, स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, बट रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और थोड़ा सा वो टिल्ट होता है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल नहीं होते। जैसे कि हम इसको इस तरह से बनाते हैं, साइड बिल्कुल सेम होंगी दोनों, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रोम्बस, ठीक है, टेढ़ा है ना थोड़ा सा। अब इसके अंदर देखिए बनाते हैं हम, ये अक्रॉस द डायगोनली होगा सिमेट्रिकल लाइंस, ठीक है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। अगर सेंटर से बनाओ तो देखो ये नहीं बनती बिल्कुल, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी इसके अंदर, तो ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट कम सर्कल, ठीक है, सर्कल भी हमने बहुत बार देख रखा है। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, तो इसके अंदर इनफाइनाइट सिमेट्रिकल लाइंस हमारे पास होंगी अलग अलग पॉइंट से। यहाँ से हमने सेंटर से पास होती हुई एक लाइन बना ली, ऐसे ही सेंटर से पास होती हुई हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना, काउंटलेस या इनफाइनाइट, सो मैनी भी लिख सकते हो आप, कितने भी बना लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सो मैनी या इनफाइनाइट। तो होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज़, फर्स्ट क्या है, एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक ऐसा आपको ट्रायंगल बनाना है जिसमें एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो देखिए स्केच अ रफ फिगर इन ईच केस, हर एक के अंदर अपने को रफ फिगर ही बनाना है। जो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल होगा जिसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो कौन सा होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल with 1 line of symmetry, आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि हम ए बी सी में बना देते हैं, ठीक है। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो इसका जो सिमेट्रिकल लाइन होगी वो इस तरह से हमारे पास हो जाएगी, ठीक है।
होपफुली कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होता जिसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा नो। ठीक है, देन सी एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी हमने पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल with 3 lines of symmetry। जैसे कि हम कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे डी ई एफ, डी ई एफ के इक्वल है और ई एफ डी एफ के इक्वल है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक जाएगी लाइन, ठीक है, सिमेट्रिकल लाइन, एक हमारे डी पॉइंट से जाएगी और एक हमारे एफ पॉइंट से जाएगी, तो 3 सिमेट्रिकल लाइंस हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है, डी जो है वो कह रहा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यस, जो स्केलन ट्रायंगल होता है उसके अंदर हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो स्केलन ट्रायंगल विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर, जिसमें कोई भी आपस में इक्वल में नहीं है, जैसे 6 सेंटीमीटर हो, ये 7 सेंटीमीटर हो और वो 8 सेंटीमीटर हो, इसमें कोई भी आपस में बराबर नहीं है कोई भी साइड। तो ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया? स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। देखिए फिर से हमें एक स्क्वायर पेपर की जरूरत पड़ेगी और हमें क्या स्केच करना है? अ ट्रायंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी हमें क्या करना है? एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ कैसी सिमेट्री होनी चाहिए? उसके अंदर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरह से जाती हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे ट्रायंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया? ट्रायंगल को टिल्ट कर दिया। जो इस तरह से ट्रायंगल था उसे ऐसे था, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, उसे हमने ऐसे खड़ा कर दिया। तो अब इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होएगी, वर्टिकल सिमेट्री नहीं होएगी। ठीक है, ये किस तरह का ट्रायंगल है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज फिगर। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारे आते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो अब हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सिमेट्री हो। तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हम कई बार ड्रॉ कर चुके हैं। वो कौन सा फिगर है? वो है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, हमने क्या किया? एक रेक्टेंगल बनाया जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है और वर्टिकल सिमेट्री भी है। ठीक है, ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और ये हो गई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। A quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry। अब ऐसा quadrilateral जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? horizontal line of symmetry हो, but vertical line of symmetry उसके अंदर नहीं हो। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ हमारे रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। ठीक है, टिल्ट करने से क्या हुआ? इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री रह गई, वर्टिकल क्या हो गई? बिल्कुल हट गई। ठीक है, पहले क्या था? हमारा रेक्टेंगल इस तरह से था, तो उसमें हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री थी। फिर हमने क्या किया? हमारे रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया अक्रॉस द सिमेट्रिकल लाइन, जिससे क्या हुआ कि भाई ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी वो तो क्या हो गई? बिल्कुल रिमूव हो गई, सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री रह गई। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है हमें? हेक्सागन विथ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी देखिए इसमें हेक्सागन का क्या मतलब होता है? हेक्सागन एक पॉलीगन होता है जिसमें हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। अब हमें एक ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसके अंदर सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। देखिए 1 2 3 4 5 6,
ये अपन ने एक हेक्सागन बना लिया। अगर एक सेंटर से हो, मतलब इस तरह से, एक तो हो गई हमारे पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल के बाद हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल। तो टॉप और बॉटम वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर शीट ली है, उसके ऊपर क्या किया, एक हेक्सागन बना दिया हमने। अब एक तो हो गया इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 2 इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए हेक्सागन के अंदर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं। कैसे, सिर्फ उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहले हमने इसको इस तरह से रखा था, अभी कैसे रखना है, हमें ऐसे रखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक तो इस तरह से हो गया, ठीक है। देन एक यहाँ से हो गया, ठीक है, 2, और फिर ये एक इस तरह से सेम ही है, 3, ठीक है। 3 के बाद 4, देन 5 और फिर ये हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बन चुकी है, ठीक है। हेक्सागन है ये हमारा, हमने इस तरह से रखा है, 1 2 3 4 5 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। देखिए हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है जिन्हें हमें ट्रेस करना है, उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बनानी है। जैसे कि ये क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारे पास एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में पता है 1 ही होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसके सेंटर से होती हुई एक लाइन हम बना देंगे, तो ये होगी इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। होपफुल इसमें हमको कोई डाउट नहीं होगा। इसको वापस ट्रेस कर देते हैं, ये इस तरह से थोड़ी सी ब्रॉड बना दी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट फिगर पे आइए। नेक्स्ट फिगर भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक तो लाइन यहाँ से जाएगी, सेंटर से होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसमें हम देखें दोनों पोर्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक हम बना सकते हैं इसके बीच में से ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इसका भी टॉप वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। और कुछ हो सकता है इसके अंदर, नहीं, और कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो चुकी है हमारे पास, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसके अंदर कितनी थी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और इस वाले में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं हम। अब देखिए इसके अंदर एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता ही है, स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है हमारे पास। एक तो ये हो गई, ठीक है, दोनों के लिए हो गई है, ठीक है। और एक हो गई हमारे पास इस तरह से सेकंड, थर्ड हो जाएगी अक्रॉस डायगोनल, और फोर्थ हो जाएगी हमारे पास इस वाले डायगोनल से होती हुई। तो हमने इस वाले फिगर के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ करती हैं, 4, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में 4 ही होती है। तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए डी पार्ट पे। देखिए इसके अंदर हमें क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्टागन हमें गिवन है, लेकिन इसके अंदर 8 नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 1 बना के देखते हैं अपन पहले। सबसे पहले तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर में से निकाले अपन ने, तो एक तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा एक ये हो गई, एक अगर अपन इसके हॉरिजॉन्टली बनाए तो दूसरी ये हो गई हमारे पास, ठीक है। डायगनली इसके अंदर अगर अपन बनाते हैं तो डायगनली बनाने से सिमेट्री नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है।
अलग अलग तरह के फिगर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट वाले फिगर में देखिए पेंटागन है। ठीक है, तो पेंटागन हमने पहले भी कर रखे हैं। पेंटागन में सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन में वैसे भी जो सेंटर से होके जाएगी लाइन, वो ही क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि अगर हम बनाएं एक यहाँ पे इसके कहीं से भी लाइन, ठीक है, तो भाई इसके लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। पेंटागन विथ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर से प्यारा सा स्टार है हमारे पास। ठीक है, अब इस स्टार की बनाते हैं अपन। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले तो एक जो हमें आती है सबसे ज़्यादा, वर्टिकल लाइन बनानी, फिर आती है हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, तो होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यही चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, वर्टिकल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें हो चुकी है। ठीक है, अच्छा अगर हम एक ऐसी लाइन बनाएं, तो इस लाइन के अक्रॉस आप फिगर को देखिए अब आप अच्छे से, तो हम देखते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकती है। अच्छा, अब एक लाइन यहां से पास होती हुई बनाते हैं, तो इस लाइन के अक्रॉस भी यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम फिगर्स आ रहे हैं। तो हमने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी है? 4 बना दी। तो इसकी कितनी है? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, कंसिडर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z। ABCD आती है ना, ठीक है, तो अब उसी का अपने को यूज़ करना है। लिस्ट अमॉन्ग देम द लेटर्स विच हैव A वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक A। देखिए अब हमें जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेके Z तक, उसे बताना है कि वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और नो सिमेट्री किस किस फिगर्स के अंदर होती है। जैसे कि फर्स्ट हमने लिया लेटर A। ठीक है, अब ए के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाएं, तो वर्टिकल लाइन के इस साइड और इस साइड सेम फिगर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो दे दिया, तो इसके अंदर कैसी सिमेट्री है हमारे पास? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किसके अंदर हुई? ए के अंदर। ठीक है, अब ए जो है वो है हमारे पास फॉर वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास? ए। बी में हम ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बी में लेना है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि बी। ठीक है, जो बी है ना, उसके अगर आप बीच में एक लाइन बनाएं, ठीक है, तो वो क्या करेगी? टॉप और बॉटम पोर्शन को सेम तरह से डिवाइड करेगी। ठीक है, देन सी वाले में हम लेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि क्यू। ठीक है, क्यू जो अल्फ़ाबेट होता है उसके अंदर कोई भी सिमेट्री, जो यहाँ से डिवाइड करें तो भी ऊपर नीचे वाला अलग है। ठीक है, अगर इसको ऐसे डिवाइड करें तो भी इस साइड और इस साइड बिल्कुल अलग अलग फिगर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं। ए आया था, इसमें बी आया था और इसमें हमारे पास क्यू आया। ए बी तो हो गए। अब हम लेते हैं सी लेटर को। सी में क्या होता है? इस तरह से टॉप और बॉटम दोनों सेम होते हैं, तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा हमारे पास? हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, सी के बाद हम लेंगे, क्या आता है? डी। तो डी में भी देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती है। डी को अगर आप वर्टिकली काटेंगे तो इधर उधर वाले सेम नहीं है। ठीक है,
तो ये भी हमारे डी भी किस में आएगा, हॉरिजॉन्टल। देन कम्स ई। ई में देखिए वर्टिकली कट किया तो क्या LHS वाला और RHS के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल कट लगाएं तो भी टॉप एंड बॉटम बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ई जो है वो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल के अंदर आ रहा है, मतलब ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल के अंदर ही आ रहे हैं, इनकी हमारे बढ़ती जा रही है, ऐसी बात नहीं है, वर्टिकल वाले भी आएंगे। ई के बाद आता है हमारे पास एफ। एफ के अंदर देखिए अगर एक वर्टिकल कट लगाएं तब भी कोई मतलब नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। अच्छा अगर एक लगाएं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कट तब भी कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो वो किस में आ गया हमारे पास, नो लाइन ऑफ सिमेट्री में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया EF G। जी में देखिए ऐसे कट लगाओ या फिर ऐसे कट लगाओ, कोई मतलब नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें कोई सिमेट्री नहीं रहने वाली है। तो जी भी किस में आएगा हमारे पास, नो लाइन ऑफ सिमेट्री में। देन कम्स एच। एच में देखिए सबसे पहले अपन लगाया हॉरिजॉन्टल कट तो सिमेट्री हो गई, तो एच हमारा आ गया है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में। लेकिन एच में देखिए वर्टिकल भी आएगा, कट लगाया हमने, तो एच जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में आ रहा है, दोनों को खुश रखेगा वो। चलो कोई नहीं, ठीक है, दोनों में आ जाता हूँ मैं। उसके बाद आया हमारे पास आई। आई में भी देखिए दोनों साइड सेम है, ठीक है, और अगर हम ऐसे कट लगाएं तो भी टॉप और बॉटम दोनों सेम है, तो ये भी दोनों में आएगा। देन कम्स जे। जे में ऐसे कट लगाओ तो भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे कट लगाओ तो भी कोई मतलब नहीं है, तो वो नो लाइन ऑफ सिमेट्री में आएगा। फिर लेते हैं हम के, तो इसमें भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक है। देन एल। एल में चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं कोई मतलब नहीं है, तो ये इसमें, ठीक है। फिर आई एम की बारी, तो एम में देखिए अगर अपन वर्टिकल कट लगाते हैं दोनों सेम आ जाएंगे हमारे पास, तो ये आ गया इसमें एम। देन एन। नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास नो सिमेट्री में आ जाएगा। फिर ओ आया, दोनों में आएगा नहीं। पी दोनों में नहीं हो रहा, क्यों तो है ही ऑलरेडी। देन कम्स आर, तो आर में भी दोनों ही नहीं होते, तो ये भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देन एस। एस ऐसे कट लगाएं अगर अपन, तो ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है, और अगर ऐसे कट लगाएं तो भी कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो ये भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री में आएगा। देन टी। टी में देखो वर्टिकल कट लगाएं। देन यू। यू के बाद वी। वी में भी ऐसे लगा सकते हैं अपन। देन डब्ल्यू, एम का उल्टा हो गया। देन एक्स। एक्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लगते हैं, तो दोनों के अंदर। नेक्स्ट जो लेटर आता है वो है हमारे पास वाई, ठीक है। तो वाई में हम क्या देखते हैं कि इसमें इस तरह से बनाना है, तो फिर इसमें हमारे पास वर्टिकल सिमेट्री आ चुकी है, ठीक है, वाई। देन जेड। जेड के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गिवन हियर आर फिगर्स ऑफ अ फ्यू folded sheets and designs drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut
ऑफ। देखिए अभी हमारे पास यहाँ फिगर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि 2 हमें डिज़ाइंस गिवन है, ठीक है। अब इस पेपर में क्या किया, इस डिज़ाइन को हमने कट कर दिया, ठीक है, फोल्ड करके कट किया है हमने। इस तरह से इसमें भी हमने फोल्ड किया और इस डिज़ाइन को कट कर लिया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जब हम डिज़ाइन को कट कर लेंगे तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये देखिए इसके पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम इसके जैसा ही होगा और इसके अंदर भी इसके जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल रूप में कटिंग होती है इसकी। तो इसका कंप्लीट पैटर्न कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से, और सेम ऐसा ही यहाँ पे। तो इसका कंप्लीट पैटर्न हो गया। और सेकंड फिगर का पैटर्न इस तरह से। इजी क्वेश्चंस है, कोई डाउट नहीं है आपको इसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।